बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, हिस्ट्री में देखा जाए तो स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से पेश आया था। इस गलती का अंदाजा तो तब हुआ जब 18 स्काई डाइवर्स प्लेन से कूद चुके थे और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई डाइवर्स के लिए सारी एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई थी। ये सारे एक्सपीरियंस स्काई डाइवर्स थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका सालों भर का एक्सपीरियंस यहाँ किसी काम न आ सका। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स मारे गए और बचने वाले 2 डाइवर्स ने जो कहानी सुनाई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। नाज़रीन, इस हादसे को आज दुनिया लेक एरी डिजास्टर के नाम से याद करती है। लेक एरी अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। नाज़रीन, लेक एरी के साउथ में 13 किलोमीटर दूर ऑटनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी एयरबेस है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आ पहुंचे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल होने वाला B-25 बॉम्बर प्लेन, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, उन्होंने ही इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट की ऑफर की थी। जब स्काई डाइवर्स एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू हुए तो B-25 बॉम्बर में जगह कम पड़ गई और पायलट ने ओवरवेट के खदशे की वजह से लास्ट मौके पर सिर्फ 20 डाइवर्स को ही सिलेक्ट किया। नाज़रीन, ये सिलेक्शन डाइवर्स के एक्सपीरियंस और स्किल लेवल पर की गई थी। बचने वाले 10 डाइवर्स को अपनी सिलेक्शन ना होने की वजह से अफसोस तो हुआ, लेकिन उनको क्या मालूम था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचाने वाला है। नाज़रीन, प्लान ये था कि B-25 बॉम्बर ऑटर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वो मजीद ऊपर जाएगा और 30,000 फीट की ऊंचाई से आखिरी 2 डाइवर्स जंप करेंगे। नाज़रीन, तमाम डाइवर्स को पैराशूट की मदद से वापस लैंड भी ऑर्डिनर एयरपोर्ट पर ही करना था। मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट सुबह को तो टेक ऑफ ना कर सकी, लेकिन दोपहर के 3 बजे B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ कर लिया था। प्लेन में बैठे तमाम डाइवर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि एक तो उनको फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा बॉम्बर प्लेन से जंप करने का इनका पहला एक्सपीरियंस था। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटा सेस्ना 180 प्लेन भी उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। इसको 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर स्काई डाइवर्स की छलांगे कैमरा में रिकॉर्ड करनी थी। उधर B-25 जिसमें डाइवर्स मौजूद थे वो स्पाइरल करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों जहाजों के पायलट्स करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ राब्ते में थे जो उनको उनकी लोकेशन बता रहे थे। नाज़रीन, फाइनली 1 घंटे के बाद B-25 बॉम्बर 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया और अपनी लोकेशन दरियाफ्त की। उस दौर में GPS टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लिहाजा अगर मौसम खराब हो तो पायलट्स को कंट्रोल टावर से मदद लेना पड़ती थी। कंट्रोल टावर में B-25 के पायलट को बताया कि वो ऑर्डिनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से B-25 की लोकेशन मैप पर कुछ शू नजर आ रही थी, यानी अब वो ड्रॉप जोन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। नाज़रीन, इसके ठीक 1 मिनट के बाद सेस्ना 180 के पायलट ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और B-25 के हिसाब से अपनी लोकेशन पता की। क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से सेस्ना के पायलट को B-25 बॉम्बर त्यारा नजर नहीं आ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सेस्ना के पायलट को बताया कि वो B-25 से 9 किलोमीटर पीछे है, यानी मैप पे अगर देखा जाए तो B-25 की लोकेशन ऑर्डिनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर थी, तो सेस्ना की लोकेशन B-25 बॉम्बर से भी 9 किलोमीटर पीछे थी और ऑर्डिनर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर थी। नाज़रीन, 20,000 फीट की ऊंचाई पर B-25 बॉम्बर के पायलट ने दोबारा टावर से अपनी लोकेशन मालूम की और इस बार टावर ने उन्हें बताया कि वो बिल्कुल ऑर्डिनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसी पर पायलट ने 18 स्काई डाइवर्स को जंप करने का इशारा दिया। नाज़रीन, वो छोटी सी गलती जो स्काई डाइवर्स की जान लेने वाली थी वो असल में हो चुकी है, पर फिलहाल मालूम किसी को भी नहीं था। इस ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसी वजह से तमाम स्काई डाइवर्स ने अपने ऊपर जंप सूट की एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाई हुई थी। तमाम स्काई डाइवर्स ने एक साथ B-25 बॉम्बर से छलांग लगा दी ताकि फ्री फॉल के दौरान वो एक साथ अपनी फॉर्मेशन बना सके। उस वक्त उनको अपने नीचे बादलों की एक लेयर नजर आ रही थी और उनको अपने पैराशूट बादलों को डिप्लॉय करने के बाद खोलने थे। वो सारे अपने फ्री फॉल को एंजॉय करने लगे, लेकिन जब उन्होंने बादलों की मोटी लेयर को क्रॉस किया तो उन सब की एक्साइटमेंट अचानक खौफ में बदल गई। वो क्या देखते हैं कि उनके नीचे जमीन नहीं बल्कि दूर दूर तक लेक एरी का गहरा पानी है। इस वक्त उनकी ऊंचाई तकरीबन 3,000 फीट ही थी और सबने फौरन
अपने अपने पैराशूट्स डिप्लॉय कर दिए, इस उम्मीद में कि शायद वो किसी तरह लेक के बॉर्डर पर जमीन के करीब ही पानी में लैंड कर पाए। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। जिस जगह उन्होंने पानी में लैंड किया वो जमीन से कम 10 किलोमीटर दूर था। उनका ख्याल था कि वो पानी में लैंड करने के बाद तैरकर फौरन मदद के लिए किसी को पुकारेंगे, लेकिन वो जैसा सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने जो गर्म कपड़ों की लेयर पहन रखी थी, उनके वजन की वजह से उनका पानी के ऊपर तैरना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इनमें से 2 डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड करने से पहले ही फालतू जूते और कपड़े उतार दिए थे। नाज़रीन, सिर्फ यही वो 2 डाइवर्स थे जो पानी में कुछ देर तैरते रहे और इनको आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया। नाज़रीन, बकाया 16 डाइवर्स अफसोस के साथ बाकी जिंदा नहीं बचे थे और उनकी बॉडीज अगले कई दिनों तक किसी को भी नजर नहीं आई। आखिरी बॉडी को 1 हफ्ते के बाद रिकवर किया गया। इस हादसे ने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी और इसी हादसे की असल वजह जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई और ये मालूम करना था कि B-25 ने इनको कहाँ ड्रॉप किया था और इसमें गलती किसकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था कि जिस वक्त B-25 ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया था उस वक्त वो जमीन से ऊपर लेक एरी से 10 किलोमीटर दूर ऑर्टनर एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर थे। उनका मानना था तेज हवाओं की वजह से स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी तक जा पहुंचे थे। नाज़रीन, असल में वाकई ये हो सकता था कि स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी के बिल्कुल ऊपर जा पहुंचे हों, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर की बात मान भी लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हवाओं ने स्काई डाइवर्स को टोटल 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट किया था। 10 किलोमीटर ऑर्टनर एयरपोर्ट से लेक एरी तक और 10 किलोमीटर मजीद लेक एरी के अंदर तक। नाज़रीन, एक्सपर्ट्स ने उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग की ऊंचाई से जब रफ कैलकुलेशन की तो मालूम पड़ा कि डाइवर्स ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर ही ड्रिफ्ट कर सके थे, यानी ATC के बयान में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर थी। नाज़रीन, ये तो था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का क्लेम। नाज़रीन, B-25 और सेस्ना प्लेन के पायलट्स का कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर आई कि जिस वक्त दोनों पायलट्स ने ATC से अपनी लोकेशन पूछी थी तो उस वक्त कंट्रोलर की शिफ्ट चेंज हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 को जो लोकेशन बताई वो असल में सेस्ना की लोकेशन थी। यानी जब B-25 के पायलट को जब ये बताया गया कि जब वो ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर हैं, असल में उस वक्त सेस्ना 180 बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरी के बिल्कुल ऊपर। नाज़रीन, इसके अलावा पायलट्स और ड्राइवर से ये गलती हुई कि उन्होंने एविएशन के लॉ के खिलाफ जाते हुए टारगेट को देखे बगैर जंप किया था। नाज़रीन, 16 पायलट्स की याद में अगले 2 सालों तक दूसरे स्काई डाइवर्स फ्लोटिंग इक्विपमेंट पहनकर खुद को जानबूझकर लेक एरी में लैंड करवाते थे। नाज़रीन, 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा स्काई डाइवर्स के लिए ये रूल बना दिया गया कि वो किसी भी पानी से 50 किलोमीटर दूर ही जंप करेंगे। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।